नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में जो है एक है रामबान तालाब, जहां पर मूर्ति का विसर्जन, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो या किसी तरह की दूसरी पूजा होती है, वहां पर मूर्ति विसर्जन होता है। ये रामबान तालाब को आप देख सकते हैं, इधर दिखाइएगा जरा। इधर इस रामबान तालाब में इधर एक मंदिर है, चारों साइड से एक बाउंड्री किया हुआ है यहाँ पर सारा चीज का। और यहाँ पर तालाब जो है उसका जो पानी है और उसके आसपास जो चीज देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा गंदगी है। अभी 2 दिन पूर्व कुछ सफाई हल्का फुल्का हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा कि गंदगी, तालाब का पानी बिल्कुल गंदा दिखाई देगा, काला टाइप का आपको पानी दिखाई देगा। नजदीक से दिखाइएगा तो आपको काला टाइप का दिखाई देगा। अब इसकी सफाई को लेकर के, इसके सफाई अभियान को लेकर के गढ़वा के बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग और लगे हुए थे लोग कि भाई सफाई होना चाहिए, मुद्दा उठता रहा है, लेकिन कोई सफाई नहीं कराया पूरी तरह से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर विकास माली जो अभी लगातार विवादों में घिरे हुए हैं, उन पर जो एक महिला के साथ यौन शोषण का मामला चला और उसके अलावा एक विकास साहू है, उनको मारने का जो बात चला, ये सारा जिसके विवाद के बीच भी विकास माली जो है यहाँ पर आए हुए हैं। विवाद है उनके साथ, लेकिन आए हुए हैं कि भाई इसको हम सफाई कराएंगे। और विकास जी यहाँ पर अपने पदाधिकारियों के साथ है, उधर कुछ पब्लिक भी है। हम इसे सीधे सवाल करेंगे। विकास जी, आप पर यौन शोषण का और एक लड़के को पीटने का आरोप लगा, उसके बावजूद आप गढ़वा में खड़े हैं इस स्थान पर कि इसकी सफाई कराएंगे। इसके बाद आप खड़े कैसे हैं यहाँ तक? आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अब देखिए, गिरफ्तारी क्यों नहीं, इस बात पे मुद्दे पे हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आरोप लगाने वाला अपना आरोप लगाते रहे। लेकिन जो मैं विकास की ओर लेकर के अपना अग्रसर बढ़ा हूँ, मैं उस काम के पीछे नहीं हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, कौन FIR कर दिया। अगर वो सब कानूनी मामला है, वो प्रशासन जांच कर रही है। न्यायालय में या प्रशासन के समक्ष जो भी जब हमको बुलाया जाएगा उस समय हम जाएंगे। लेकिन हम अपने संस्था के काम की ओर, अपने जो हम संकल्प लेके चले हैं, स्वच्छ भारत मिशन विकास गढ़वा और जगमग गढ़वा प्लान, तो 2 चीज को देख रहे होंगे कि हम गढ़वा में नहीं थे। एक हफ्ता हम हेड ऑफिस गए हुए थे, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक के बीच में हेड ऑफिस रहना पड़ता है। सभी को सैलरी से लेकर के हर चीज वर्क का ट्रांसफर करना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन हमारा कार्यक्रम देखे कि हमारे जो भी स्वीपर लगे हुए हैं या जगमग गढ़वा प्लान के लिए जो मिस्त्री लगे हुए, उन लोग काम नहीं रोके हुए हैं, क्योंकि गढ़वा की जनता देख रही है। जगमग गढ़वा प्लान के ग्रुप में और स्वच्छ भारत मिशन के ग्रुप से सारे कार्य को विस्तार किया जा रहा है। लेकिन पिछला बार जब हमने छठ माँ का यहाँ मूर्ति अपने पास रखा था, उनका जब मूर्ति हम लोग रख करके छठी मैया का पूजा किया था, तो उस समय हम जब इस तालाब का जब निरीक्षण किए थे, इतना गंदगी था कि हमको हिम्मत ही नहीं किया कि हम अंदर प्रवेश करें। उसके बाद फिर हमने वापस चला गया। उसके बाद बहुत परिश्रम करते करते तो हमको हाईवे से उधर एक तालाब मिला, अच्छा साफ सुथरा, तो हमने जाके वहाँ छठी मैया का विसर्जन किया। उसी दिन मैंने सोचा कि बताइए, इतना गंदा में, और गढ़वा का ऐतिहासिक हमारी जो माँ गढ़देवी माँ है, वहाँ का भी दुर्गे माँ का विसर्जन इसी मंदिर में होता है। और हमारे गढ़वा के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सरस्वती माँ से लेकर दुर्गा माँ या हर भगवान के मूर्ति का विसर्जन यहाँ अधिकतर किया जाता है। यानी गढ़वा का मेन टाउन का है। अभी आके देख लीजिए, यहाँ पे आप देखे होंगे पूरा शराब की बोतलें पड़ा हुआ है, इतना गंदगी है। और यहाँ पे रहने पे इतना गंदगी बास आ रहा है। कैसे लोग मूर्ति को विसर्जन करेंगे या कैसे कोई त्योहार मना सकता है? और जिस स्थिति में देख रहे हैं कि बैठने से लेकर लाइट वगैरह सब लगा हुआ है, लेकिन केवल मैनेजमेंट की कमी के कारण ये तालाब पूरा एकदम खंडर में बदल चुका है। लेकिन हम तमाम कन्या विवाह विकास सोसाइटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग संकल्प लिए हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग इस तालाब को इतना सुंदरीकरण करेंगे, साफ कराते हुए, कि गढ़वा की जनता देखेगी। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे इधर पूरा बाउंड्री भी किया हुआ है, उधर देखिए झाड़ी वगैरह भी उस साइड दिखाई दे रहा है कि झाड़ी वगैरह है, फिर गंदगी है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। आपका क्या स्टेप रहेगा, क्या क्या काम आप कराने जा रहे हैं? हम पूरा पहले तो इसको सफाई कराएंगे। सफाई करने के बाद अब हम लोग कितना अपने जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे भाई लोग, जो हमारे सफाई देवी हैं, जो लोग साफ कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जितना सफाई हो सकता है, क्योंकि किसी का जान जोखिम में डाल करके हमको सफाई नहीं कराना है। अब किसी को पानी में तैरने नहीं आया तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? फिर उसकी व्यवस्था किए हैं। अभी हम हेड ऑफिस बात किए हैं गया से, क्योंकि वहाँ पितृपक्ष में हम लोग तालाब में मशीन लगवाते हैं पानी को रिफाइन करने के लिए, साफ करने के लिए। वो मशीन अभी हम वहाँ के डिप्टी मेयर साहब से बात की है, उनके द्वारा बोला गया कि हम बता रहे हैं। तो अगर ये हमारा जब किनारे किनारे पूरा घास उस जगह साफ हो जाएगा, उसके बाद तालाब को भी मशीन से भी साफ कराएंगे। और देख लीजिए पूरा कितना गंदगी है,
तो हाँ। सबका डेंट पेंट और लाइट जो भी ये कमी दिख रहा है वो हम सरस्वती पूजा से पहले इसलिए करेंगे कि अभी सरस्वती माँ का विसर्जन करने जितने भी हमारे भाई बंधु आएंगे उन लोगों को लगना चाहिए कि हम लोग गढ़वा के किसी नाक पे और किसी तालाब में मतलब अच्छे तालाब में माता को विसर्जन करने आए हैं। यहाँ घूमने के लिए तो दिख रहा है, उस तरह से बैठने का कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है। शाम को अगर सीटिंग देंगे शाम को जब हम लोग लाइटिंग करेंगे, सुंदरता जब सजा लेंगे, इसको साफ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है बैठने उठने वाला जो होता है वो सीटिंग लगा कर जहाँ जहाँ लाइट खराब है वो लाइट तो हमें जगमग प्लान गढ़वा प्लान की ओर से लग रहा है, तो अभी जहाँ जहाँ लाइट खराब है पहले सफाई के बाद उसके बाद सुंदरता में देंगे, डेंट पेंट करा करके उसके बाद हम लाइट लगा देंगे इसमें। लाइट वगैरह लगाइएगा। विकास जी, यहाँ पर तो इस मामला को लेकर हम लोग आए हैं, राम मंदिर के तालाब को लेकर के जो चर्चा आपसे चल रही है, जी आप लगातार जो काम करा रहे हैं, किन किन वार्डों में और किस लेवल का काम आपका चल रहा है? देखिए, हम गढ़वा के तमाम जितना भी वार्ड है, वार्ड 21 हम लोग का वार्ड पड़ता है, लेकिन वार्ड के किसी भी कोने में जहां भी आज तक आप लोगों को लगा होगा कि नगर पालिका के द्वारा कभी सफाई कर्मी नहीं पहुंच पाए हैं, वैसी स्थिति में जहां आज तक लाइट नहीं लगा है, तो वैसे जगह से मुझे आवेदन आ रहे हैं। और कोई भी अगर हमको फोन करते हैं तो सबसे पहले उनसे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी हैं, जहां से भी है, एक आवेदन के माध्यम से ये लिख दीजिए कि आपकी परेशानी क्या है और आप चाहते क्या हैं, ताकि वो आवेदन हम अपने पदाधिकारियों को फॉरवर्ड करेंगे और वो पदाधिकारी जाके उनसे संपर्क करते हैं कि आपका क्या मामला है। अब उस मामले से जो लाइट हो, सफाई हो, पानी हो, जिस तरह की भी समस्याएं होती हैं, अगर हमारे पदाधिकारियों के द्वारा अगर हो जाने लायक होता है तो लोग वहीं से कर देती है या कर देते हैं। अगर लगता है कि वो हमारे की जरूरत पड़ेगी, बिना हमारे बिना नहीं हो पाता है, तब फिर वो आवेदन मेरे पास आता है और फिर उसकी व्यवस्थाएं हम यहाँ से भेज करके और लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। अच्छा, गढ़वा की जनता बेसिकली उस मुद्दा को जानना चाहती है, ये सफाई, ये सारा चीज चलता जा रहा है, जितना काम आप कर रहे हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद का जो चुनाव होना है, लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ उसी को लेकर के ये चीज किया जा रहा है, अन्यथा विकास वाली ऐसा नहीं करते। देखिए, ये तो ऐसा नहीं है, हम आज 14 साल से अपने किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो देखते ही हैं, लेकिन ये पहले हम लोगों ने काम किया था शादी, शुरुआत किया था हम लोग बाल विवाह दहेज प्रथा रोकने के लिए और सामूहिक विवाह प्रोत्साहन करने के लिए। उसके बाद शादी से हम लोग आए शिक्षा में, उसके बाद शिक्षा से अब देखेंगे हम लोग हॉस्पिटल भी 2-3 जगह खोल दिए हैं। आपका नवादा मोड़ पर भी हमारा हॉस्पिटल जो कंबाइंड चल रहा है अभी, एक हॉस्पिटल रेला रोड में है जो काम चल रहा है अभी, तो हम लोग किसी न किसी से मिल करके चिकित्सा को चालू कर दिए। अब उसके बाद आया था हम लोग स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, तो पिछले साल तकरीबन 1 साल पहले मेरे पास लेटर है, उसका रिसीविंग है। मैं 1 साल पहले यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से मांग किया था कि सर हमको सिर्फ साफ सुथरा का ये काम जो किसी दूसरे एनजीओ को दिया गया है और दूसरा एनजीओ जो आपका गढ़वा शहर में काम कर रहा है, और सफाई के मामले में आप देख रहे हैं कितनी बदनामी हो रही है। मैं खुद जिला परिषद मार्केट को कितना बार साफ कराने का प्रयास किया, फिर भी गंदगी हो जा रही है। आखिर स्वास्थ्य और सफाई विभाग में इतना टीम रहते हुए, इतने लोग को रहते हुए, सारी सुविधाएं रहते हुए, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, हर चीज रहते हुए सफाई क्यों नहीं हो पा रहा है? लेकिन अभी जितने दिन से हम सफाई का कार्यक्रम शुरू किए हैं, तब से लेकर अभी तक का जिस वार्ड में साफ हुए हैं, आप उस वार्ड की जनता से आप एक बार प्रयास करें कि हमारे साफ से वो संतुष्ट है कि नहीं। तो मेरा लक्ष्य चुनाव नहीं है, मेरा लक्ष्य साफ करके दिखाना है, मेरा लक्ष्य काम करके दिखाना है कि जो काम हम कर लिए आज 15 दिन में सिस्टम से किए, 2 वार्ड में किए, 5 वार्ड में किए, सिस्टम चल रहा है। तो अगर ये काम 1 साल पहले हमको जब मिल गया होता तो हम गढ़वा जिला को कैसे साफ करके और कैसे एक घर से इस संतुष्टि में हम ला देते कि स्वच्छ गढ़वा और सुंदर गढ़वा के प्रति हम विकास मालिक का साथ दिए, तभी आज मेरा गढ़वा जो है स्वच्छ गढ़वा, सुंदर गढ़वा और जगमग गढ़वा प्लान सक्सेस हो रहा है। जो स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं, अभी हफ्ता रोज पहले आपने कहा था कि एम्बुलेंस जल्द व्यवस्था किया जाएगा, अभी तक तो एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं हुआ। एम्बुलेंस आ रही है, बस 2 से 3 अगर हम 1 हफ्ता थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे इस टेंशन में लेकर के जो हुआ था, लेकिन उसको हम लोगों ने छोड़ दिया कि उसके बारे में उनको बात नहीं करना है। हमको विश्वास है गढ़वा की जनता पे और गढ़वा की प्रशासन पे, क्योंकि लोग यहाँ लोकल हैं। अब बाहर जो यूट्यूब वाले जो लोग बिना देखे समझे मेरे बारे में किसी तरह की अफवाहें फैलाने का काम किए हैं, तो अच्छी बात है, कम से कम नेशनल लोग तो मुझे जानने लगे ना। अब तो जानते थे मगध प्रमंडल और बिहार और झारखंड, लेकिन उसी के माध्यम से कम कन्या विवाह विकास सोसाइटी और विकास मालिक को जान तो गए ना पूरे देश स्तर पे। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए जी। चलिए विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ पब्लिक लोग भी हैं और हम उनसे पूछना चाहेंगे, आप यही के रहने वाले हैं? यही कराने वाले हैं। ये जो तालाब की जो स्थिति है अभी जो देख रहे हैं आप सारा चीज, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है कि विकास माली जी जो हैं अभी की स्थिति जो है उस पर अभी तो बहुत गंदगी है और कोई देखने वाला भी नहीं है,
बहुत खराब है। मूर्ति उर्ति डूबता है, दशहरा सब यहाँ जो पर्व होता है सब। अच्छा, हमें पूछ रहे हैं कि विकास माली पर तो तरह तरह का आरोप लगा हुआ है, विकास जी यहाँ बगल में ही है, आरोप लगा हुआ है। इस आरोप के बावजूद ये सफाई करने आ रहे हैं, तो कैसा इनको आप ट्रीट करते हैं, कैसा आदमी है? ये तो आदमी अच्छे हैं, सब झूठा झूठा सब न्यूज फैला रहा है इलेक्शन को लेकर। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजा मधेसी। कहाँ पे घर है? बस यही सोनपुरवा आगे। बगल में। ये जो तालाब का जो सफाई का बात है, इससे पहले बहुत से जनप्रतिनिधि आए होंगे, क्या कभी किसी ने इस तरह का करने का प्लान किया? इस तरह का नहीं, मैंने जब थोड़ा मोड़ा गंदगी हो जाता है, जब मूर्ति डूबने टाइम होता है, हल्का फुल्का साफ कर दिया, बस हो गया। बृहद सफाई नहीं होता है, ये बृहद सफाई की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक और है, आप यहीं के रहने वाले हैं, पब्लिक है आप यहाँ के? हाँ, पब्लिक नहीं है यहाँ के। चलिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो सफाई का जो काम यहाँ पर विकास माली शुरू करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ आए हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और यहाँ पर निरीक्षण किए। और अब यहाँ का जो है इस पूरे तालाब का जीर्णोद्धार करने का वो संकल्प ले चुके हैं। विवाद चाहे जितना भी हो, जितना भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, विकास माली का विकास भी चलता रहेगा, ऐसा उनका कहना है। और इसी को लेकर के लगातार जगह जगह पे जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, और अभी फिलहाल गढ़वा में भी ये उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद।